CAPFAC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में जो क्वांट एंड एप्टीट्यूड है उसमें आज हम 2013 के सॉल्यूशंस देखेंगे। इसमें ऑब्वियसली आपके 13 क्वेश्चंस हैं। मेजोरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो बनने वाले हैं। इनफैक्ट इस ईयर में भी मैंने 17 क्वेश्चंस ये सॉल्व कर दिए थे। तो 2012 और 2013 दोनों टाइम मैं अपियर हुआ इस एग्जाम में, दोनों टाइम रिटन क्वालिफाई हुआ। अनफॉर्चुनेटली 2012 में मैं इंटरव्यू में अपियर नहीं हो पाया था कुछ कारण से, लेकिन 2013 में दोनों में हमने 17 क्वेश्चंस को करेक्ट ये किया था। तो इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसके आधार पे देखोगे कि एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें था कि वो आपका जो सर्कल है उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ था और उसमें ये एरिया निकालना था। उसमें ये दिया हुआ था आपका, ठीक है। तो इसमें आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक तरह से ये दिया हुआ है। अब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये वाला एक तरह से, सॉरी 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 सॉरी, ये सर्कल था, आई एम सॉरी, ये सर्कल था, सर्कल के अंदर, ठीक है, सर्कल के अंदर ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ था और इसमें से ये वाला पार्ट का जो है ये निकालना था आपको एरिया। तो ये आपको ये करना था। इसमें जो है ये इस एरिया को आपको निकालना है। तो देखो, जो आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर का 4 यूनिट है, तो इसका एरिया स्क्वायर का क्या होगा 16, ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा 16 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट में है तो 16 यूनिट स्क्वायर हो गया। अब ये सर्कल है, तो सर्कल का देखो क्या है, ये आपका इसमें से मतलब ये बहुत आसान था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। तो जब डायमीटर आपका 4 हो गया तो इसका रेडियस क्या हो गया, 2 हुआ, रेडियस 2। तो 2, ये सॉरी पाई इंटू 2 स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या हो गया ये आपका 4 पाई हो गया। तो 16 माइनस 4 पाई ये करोगे तो ये चारों एरिया आ जाएगा। तो अब 16 माइनस 4 पाई बराबर ये चारों पोर्शन हो जाएगा। अब इसको 1/4 चूंकि निकालना है तो 1/4 कर दो, 16 माइनस 4 पाई, तो 1/4, तो ये 4 कॉमन ले लोगे तो ये क्या होगा 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, तो ये सी। तो ये बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ यक्स टू बाई इज 3/5, तो यक्स बाई बाई इक्वल टू क्या है 3/4 है, और बाई बाई जेड जो है वो आपका क्या है 12/13। तो इसको कॉमन कर दो, बाई दोनों में कॉमन है तो बाई दोनों में कॉमन, तो इसको हम क्या करें, यहाँ दोनों साइड जो है हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यक्स इंटू बाई जेड क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या हो गया 9, ये 12, और ये तो ऐसे ही रहेगा, तो 9/12/13। सो ये क्या होगा, ये आपका एक्स बाई जेड कह रहा है, एक्स बाई जेड क्या हो गया 9/13, तो ये आपका डी हो गया। तो बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी दो एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम तब होगा जब हाफ हाफ करोगे। तो ये आप किसी भी नंबर को लेकर के देखो, जैसे ये 30 है तो हाफ हाफ कर दो तो 1/2, आप जानते हो कि जो बेस इंटू एच हाइट, तो 15 इंटू 15 करो, तो ये क्या होगा 225 डिवाइडेड बाई 2, तो 112.5 ये स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये हाईएस्ट होगा। अब कोई भी और नंबर लेकर के देखो, 20 और 10 लेकर के देखो, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। आप कोई भी नंबर लेकर के देखो, 30, ये ये 25 और इंटू 5 लेकर के देखो, तो 25, तो 1/2, 25, तो ये क्या हो गया 125/2, तो ये 62.5 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर लेकर के देखोगे तो इसमें से जो बीच वाला है वो हाईएस्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जो इसमें कह रहा है उसमें रिवर्स में लेकर के चलना, तो इसमें रिवर्स में लेकर के चलना है।
तो ये कह रहा है कि 9 मैंगो कॉस्ट एज मच एज 5 ऑरेंज, 5 ऑरेंजेस एज मच एज 3 एप्पल, 4 एप्पल्स एज मच एज 9 पाइनएप्पल्स एंड 3 पाइनएप्पल कॉस्ट 48। तो व्हाट विल बी मैंगो कॉस्ट, तो हमको रिवर्स में चलना है। तो 3 पाइनएप्पल बराबर 48, तो 1 पाइनएप्पल बराबर 16, 1 पाइनएप्पल बराबर 16 हो गया। अब देखो 9 पाइनएप्पल बराबर क्या होगा, 9 इंटू 16 करोगे तो 144, और ये 4 एप्पल के बराबर है, तो 4 एप्पल का 144, तो 1 एप्पल बराबर 36। अब देखो 1 एप्पल बराबर 36 हो गया। अब ये कह रहा है कि 5 ऑरेंज बराबर 3 एप्पल, तो 3 एप्पल का प्राइस क्या हो गया, 108। तो ये आपका 3 एप्पल का 108 हो गया। अब 300 ये एप्पल जो ये कह रहा है कि 5 ऑरेंजेस के बराबर है, तो इसका मतलब 5 ऑरेंज का बराबर क्या हो गया, 108। तो जब और ये जो 5 ऑरेंजेस है वो 9 मैंगो के बराबर है, यानी 9 मैंगो का कीमत 108। तो 1 मैंगो का कीमत 108/9, तो वो 12 इंटू 9 आप करते हो, तो ये 12 आपका हो जाएगा। तो ये सिंपल, रिवर्स में चलते जाओ, ये आपका आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान है यदि आप इसका लॉजिक, दो चीजें जानना है। एक तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़, जो तीनों एंगल का जोड़ है वो 180 डिग्री होता है, और कोई भी ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो भी 80 डिग्री। तो इसका मतलब 4 बाई प्लस 3 बाई, तो 7 बाई डिग्री बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। तो अब देखो बाई बराबर क्या हो गया, 180/7 आप कर सकते हो। अब ये तीनों को जो जोड़ोगे तो आपका क्या होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये इसमें 5 बाई आ गया, तो 5 बाई प्लस यक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपको यक्स निकालना है ना, तो 180 डिग्री हो गया। तो अब देखो बाई का वैल्यू यहां रख देंगे, तो यक्स बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस ये 5 बाई, तो इसको करोगे तो 900 और पाई 7 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लो तो 7। अब इसको एक तरह से ये कह सकते हो, ये 5 बाई है और इसको 7 बाई आएगा, तो इसका मतलब 2 इंटू 180 हो जाएगा। तो ये क्या है 360, और डिवाइडेड बाई ये 360 डिवाइडेड बाई 7। अब 360 डिवाइडेड बाई 7 उसको यदि करोगे तो इसको ये आपका क्या आ जाएगा, नीचे तो आपका 7 है ही है, तो या तो आप सीधा सी बात है ये यहाँ आ गया है 360/7। अब या ये अदर आता तो आप डायरेक्ट आपका आ गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये 6 का रहा कि कैंपस पॉल में कवर किया गया 300 पर्सन को, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, was conducted in order to study the students attitudes towards a proposed change in the rules for hostel accommodation. The students were required to respond as support, neutral or oppose with regard to the issue. The poll outcome was represented. तो देखो सपोर्ट कितने किए, सपोर्ट आपका 144 डिग्री, और अपोज कितने हैं, पहले न्यूट्रल लिख कर लो क्योंकि ऑर्डर में दिया हुआ है न्यूट्रल। तो देखो न्यूट्रल आप यदि करोगे तो इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 240 आ जाता है, और 360 होता है, तो इसका मतलब है जो आपके न्यूट्रल वाले हैं तो वो कितने हो जाएंगे, न्यूट्रल वाले 120 डिग्री, और जो अपोज वाले कितने हैं 96 हैं। अब देखो 300 बराबर क्या है, ये 360 डिग्री है, या इसको रिवर्स में कर सकते हो, तो 144 जैसे ये 360 डिग्री बराबर क्या हो गया 300, तो आपका 144 डिग्री बराबर क्या होगा 300 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 144। तो अब ये देखो यदि 0 0 ये कर लो, तो यदि आप 6 से करोगे तो ये 6 5 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा, इसको यदि काटोगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। तो ये आपका 24 × 5 120। इसका मतलब है कि जो सपोर्ट वाले हैं 120, तो सपोर्ट वाले एक ही में 120 आ रहा है। अब ये 120 यदि है फिर वो 100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, तो ये आपका एक निकल गया, फिर आपका एक ही ऐसा ऑप्शन। अब दो में रहता तो दोनों को ऐसे कैलकुलेट करके तीनों को कैलकुलेट करना पड़ता। सो इसका आंसर आपका बी हो गया।
7 नंबर में करा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शो द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑफ टू फैमिली का, तो लेकिन इसका इनकम 20,000 है, इसका 1 लाख है। अब देखो, जो ये 20% मिसलेनियस में खर्च करता है और ये 70% मिसलेनियस में खर्च करता है, तो इसका तो 70,000 हो जाएगा ना मिसलेनियस। और इसका तो करा कि फैमिली ए स्पेंड्स एज मच ऑन मिसलेनियस एज फैमिली बी स्पेंड्स ऑन इंटरटेनमेंट। तो देखो, जो मिसलेनियस में ये 20% का 20,000 का 20% ये 4,000 होता है, और ये 20,000 करता है इसमें, तो ये तो नहीं होगा। अब ये देखो, बी, द फूड एक्सपेंस ऑफ फैमिली बी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली ए। अब ये देखो, जो फूड एक्सपेंसेस ऑफ जो फैमिली ये बी है, तो फैमिली बी का फूड एक्सपेंसेस 10,000 है, 10% है तो 10,000। कह रहा कि इंटायर टोटल एक्सपेंस, लेकिन टोटल एक्सपेंस इनका क्या है, ये 50% है, तो ऑब्वियसली बात है ये मैच नहीं करेगा। तीसरा, फैमिली ए एंड बी स्पेंड इक्वली ऑन फूड, फूड पे ये 50% कर रहा है, 50% 10,000 हो गया, और ये 10% कर रहा है, मीन 10,000, तो दोनों बराबर हो गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसके आधार पे रिपीटेड क्वेश्चन बाद में पूछा गया है सेम कंसेप्ट पे, वहां डिफरेंट ऑब्वियसली ये था, लेकिन कंसेप्ट सेम था। विच वन अमंग द फॉलोइंग डायग्राम्स इलस्ट्रेट रिलेशंस बिटवीन एनिमल, काउ एंड हॉर्सेस। तो देखो, एनिमल के बीच में काउ एंड हॉर्सेस है, लेकिन काउ एंड हॉर्सेस क्या इक्वल है? नहीं, तो ये वाला हो जाएगा, काउ अलग है, हॉर्स अलग है, लेकिन दोनों एनिमल के अंदर आते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी का रहा है कि थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज डज द आवर हैंड इन अ क्लॉक मूव एज द टाइम चेंजेस फ्रॉम 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स टू 6 आवर्स। तो देखो, सिंपल 3 आवर्स से 6 आवर रहता तो 90 डिग्री हो जाता, सिंपल यदि 3 आवर्स से 6 आवर, लेकिन ये 12 मिनट और तो बढ़ा, तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में घड़ी का जो सुई है वो 60 मिनट में 30 डिग्री होता है, तो 12 मिनट में कितना होगा? 12 मिनट में 6 डिग्री होगा, तो इसमें 6 डिग्री माइनस कर दो, तो 6 डिग्री माइनस करोगे तो 84 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये बहुत आसान है। एक तो पहले जैसे देखो, ये इस पाथ का आपको लेंथ निकालना है। अब ये देखो, रेडियस इसका क्या है? 100 है। थोड़ी देर के लिए मानो कि ये पूरा यदि सर्कल रहता तो क्या हो जाता? 2 पाई आर हो जाता, तो 2 × 22/7 और इंटू आर क्या है? 100, तो ये पूरा हो जाता, और प्लस इसमें ये 100 और 100 जुटेगा, तो प्लस 200 हुआ। लेकिन इसमें माइनस क्या होगा? इतना ये तो माइनस हुआ। अब टोटल आप जानते हो कि 360 डिग्री होता है सर्कल का, और ये 60 डिग्री है, इसका मतलब है ये जो पूरा 2 पाई आर निकला उसका छठवां भाग उसमें माइनस करना है, तो इसमें माइनस कर दो, 2 × 22/7 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 6, तो इस इक्वेशन को सोल्व कर दो। तो इस इक्वेशन को जब सोल्व कर दोगे तो आपके कितने आ जाएंगे? 721 मीटर, 723 मीटर आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन को सोल्व कर दोगे तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 5% जो है वो एक ये जो मैट करता है 8 दिन में 160 मैट बना रहा है, तो एक आदमी पहले निकाल लो, एक आदमी एक दिन में कितना करेगा? तो इसमें 5 × 8 कर दो, तो 8 यानी 4 मैट, एक आदमी एक दिन में 4 मैट बनाता है, तो 8 आदमी 6 दिन में, तो 8 × 4 और × 6, तो ये क्या है? 32 × 6, तो 192, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि 2 कार्स आर मूविंग in the same direction with a speed of 45 किलोमीटर and a distance of 10 किलोमीटर separates them। तो ये कार है, मान के चलो कि दोनों कार, एक कार यहां से सपोज चल रहा है, एक कार यहां से चल रहा है, तो 45 ये भी है, इसका भी 45 इसका भी स्पीड है, तो ऑब्वियसली तो जब ये है तो दोनों में सेपरेट 10 किलोमीटर हमेशा बरकरार रहेगा। लेकिन एक दूसरा कार इधर से आ रहा है, उसका स्पीड क्या होना चाहिए कि इन दोनों कारों को वो 6 मिनट में पास कर ले रहा है, 6 मिनट में। एक चीज ध्यान रखो, कोई भी 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 6 मिनट में पास कर रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड कितना होना चाहिए? इफेक्टिव स्पीड होना चाहिए 100 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन ई अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ई तो 45 से चल ही रहा है। अब ई कितना से चलना चाहिए, तो इफेक्टिव स्पीड कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए, लेकिन 100 में तो 45 इनका है ही है। तो 100 माइनस 45 करोगे तो 55 किलोमीटर उस कार का होना चाहिए। तो 55 किलोमीटर बी। तो ये भी आसान था, लॉजिक बस आपको समझना था। क्वेश्चन नंबर 13 में करा विच वन अमंग द फॉलोइंग फिगर्स विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज गिवन बिलो। अब इस सीरीज में जो है, अब एग्जैक्ट जो है इसमें से प्रॉब्लम ये है कि देखो इसमें से ये 3 इसमें अंडर में फिगर है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। अब इसमें 3 है तो पैटर्न में भी आपका, अब एग्जैक्ट मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इसमें मैंने ट्राई किया, काफी ट्राई किया। तो अब एब्सोल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज को नहीं प्राप्त कर सके। अब जैसे देखो इसमें एक चीज ये है कि वो हमारे पास देखो, जैसे यहाँ जो ब्लैक वाला डॉट यहाँ है, फिर देखो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो नेक्स्ट में ब्लैक डॉट यहाँ आना चाहिए। तो ब्लैक डॉट सब में यहाँ है। अब इसमें से देखो ये यहाँ प्लस था, तो यहाँ प्लस, यहाँ अब प्लस नहीं है। अब यहाँ प्लस यदि है तो फिर यहाँ का प्लस जो एक तरह से क्या है, यहाँ है। फिर तो उस आधार पे प्रॉपर ये नहीं बैठ रहा। तो जो भी एग्जैक्ट मुझे इसका आंसर नहीं पता चला। ये देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं रीजनिंग में, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बहुत मुश्किल है। तो जिनको भी ये लॉजिक समझ में आता है तो वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये मैंने इसको काफी कोशिश किया, बहुत लंबे समय इसमें टाइम दिया, लेकिन एग्जैक्ट मुझे ये नहीं। लेकिन इसका जो आंसर है ये बी है, तो आप ये देख लेना, और इसमें जो भी लॉजिक आपको समझ में आए तो वो लॉजिक प्लीज बता देना, अदरवाइज आंसर इसका बी है। अब इसमें से जो 14 नंबर है, इसको मान के चलो कि ये इस फॉर्म में है, तो इसको मोड़ करके आपको एक प्रॉपर पासा बना देना है, इस ढंग से पासा बनाना है। तो कह रहा कि कौन सा ये होगा यदि इस पेपर सीट को, यक्स को हम फोल्ड करें। तो देखो इसको ये इस ढंग से करोगे तो एफ जो है ई के पास जो है एफ रहेगा, और एफ रहेगा एक तरह से, और सपोज करो कि ए है, ठीक है ना। तो ए है, अब ई के पास एक, तो ऐसे करोगे, ये आप इधर से करोगे, तो इस ढंग से आपको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करोगे तो सपोज जो आपका एलिमिनेट हो जा रहा है ये उसको हटा दो। तो देखो ई के आपके बगल में सी नहीं होगा, तो इसको आपने हटा दिया। अब ई के बगल में जो डी है, तो डी इसके बगल में नहीं होगा, तो डी को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो एफ और ये बी, तो ये जो आपका इसमें से है। अब इसमें से एक्चुअल में जो क्या है कि यदि बगल में, लेकिन इसको प्रॉपर जब फोल्ड करोगे तो ये जो विजिबल साइड में है, अब उसको यफ जो है, तो यफ को मोड़ोगे तो यफ और बी अपोजिट साइड में हो जाएंगे। तो यफ और बी आपके अपोजिट साइड में होंगे, तो ये वाला आप उसके आधार पे एलिमिनेट आपने ये कर दिया, तो यही वाला आपका आंसर फिर बन जाता। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन शुरू में मुझे बहुत टफ मुझे भी लग रहा था ये, लेकिन फिर मैंने उसको जब देखा तो ये बहुत आसान था। इसको वेन डायग्राम आपको बना लेना है। अब ये देखो 40 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, बाकी परसेंटेज में दिया हुआ है लेकिन ये 40 में है, लेकिन हमको बन जाएगा। तो 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स और 50% इन इंग्लिश, तो ये हम मैथ इसको मान ले और इसको इंग्लिश मान ले। और 5% फेल्ड, तो 5% फेल्ड वाला को अलग रखो, फेल्ड। अब कह रहा है कि ये 50% आपके जो है वो इंग्लिश में पास किए, और 25% जो है दोनों में। तो पहले 25% ये रख लो कॉमन, और ये इंग्लिश वाला जो 50%, इसका मतलब 25 इधर रखोगे। अब टोटल कितना होना चाहिए, 95% पास किए हैं, क्योंकि 5% तो दोनों में फेल है। तो इसका ये क्या रखोगे, इसका आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये 50 प्लस 45 95 हो गया। और ये अब कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश एंड दैट इन मैथमेटिक्स। अब इस ये नंबर देकर के आपको कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब ये देखो जो इंग्लिश में ये आपके इंग्लिश टू दैट ऑफ मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश में कितने पास किए, 50%। मैथमेटिक्स में कितने पास किए, 70%। तो 50/70 करोगे तो क्या होगा, 5/7 आ गया। तो ये 5/7, ये अननेसेसरी चीजों को 40 दे करके कम्प्लेक्स, तो वो उसी में मुझे भी समझने में ये इसमें बहुत डिफिकल्टी हो गई थी।
तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रियल टाइम में एग्जाम में नहीं बन पाते हैं, बट एनीवे सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है द लास्ट इंटीजर हुज मल्टीप्लीकेशन विद 588 लीड्स टू ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 588 को आप ब्रेक कर दो तो ये आपका क्या हो गया, ये 2 आपका 90 588 है तो 294 हो गया। अब ये 2 से करोगे तो ये क्या हो गया 147। अब 147 जो है 3 से ये है तो 3 से करोगे तो 49, तो 49 7। तो देखो 7 7 पेयर में है, 2 2 पेयर में है, 3 पेयर में नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 17। तो ये अल्फाबेट इसमें ये यहाँ क्या होगा, तो देखो यहाँ यदि देखो तो ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। अब इसमें देखो तो ये पीछे से दूसरे नंबर पे है और पीछे से तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये पांचवें नंबर पे है, ये आपका पीछे से चौथे नंबर पे है, पीछे से ये पांचवें नंबर पे है। इस प्रकार ये आठवें नंबर पे है और ये नौवें नंबर पे है, ये पीछे से आपके आठवें नंबर पे है और ये पीछे से नौवें नंबर पे है। सॉरी सॉरी, हाँ ये पीछे से नौवें नंबर पे। तो इसी प्रकार से यदि चलोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन कि बाय सेलिंग एंड आर्टिकल एट 270 अ मैन लूजेस 10%। तो यानी कि 90% पे बेच रहा है, तो 90% में बेच रहा है तो क्या है 270, तो 100% इसका प्राइस क्या हो जाएगा 270 और डिवाइडेड बाई 90 और इंटू 100। तो ये 3 से यानी कि ये एमआरपी, ये सॉरी इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 300। तो कॉस्ट प्राइस 300 है और बेचता कितना में 360, तो प्रॉफिट कितना है 60, तो 60 बाई 300 और इंटू 100 करोगे तो ये 520, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सी बहुत आसान क्वेश्चन था। 2019 ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जो जो नंबर है ये प्लांट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यील्ड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डिले, तो देखो डी, यहाँ डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। डी आपका जो है डी डे, तो डी इसमें क्या है परसेंटेज फॉर्म में लिखे है। अब ई, ई जो क्या है, ई को हम क्या लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, तो सॉरी सॉरी डीई, एक सेकेंड, हाँ तो डी को हम बाई डी सॉरी डीई, तो ई को हम 4 में लिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर यल, यल को क्या लिख रहे हैं, यल को एट द रेट लिख रहे हैं, तो ये आपका परसेंटेज 4 एट द रेट, तो इससे हमारा ये आ गया। आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है, ए हमारा 2 होगा और बाई हमारा बीटा होगा, तो ये आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन इसमें कि ए को 1 लिखते हैं, बी को 3 लिखते हैं, सी को 5 लिखते हैं, तो उसी प्रकार डी को आप 7 लिखोगे इसी फॉर्म में। इसका मतलब है कि ए जिस ऑर्डर में है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 के फॉर्म में लिखना है। तो ये कह रहा है कि फेस्ड वर्ड को क्या लिखेंगे, ये वैल्यू ऑफ केबल, तो हमको केबल से देखना भी नहीं, अभी इस फॉर्म में समझ गए। तो यफ बराबर, यफ क्या है 6वें नंबर पे आता है, तो यफ को हम क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे। ए को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। जेड को क्या है 25 26वें नंबर पे आता है, तो 26 इंटू 2 -1 तो 51 लिखेंगे। ई को क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 -1 तो 9 लिखेंगे। और आपका डी को क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो इन सारे को जोड़ दो, तो इन सारे को जब जोड़ोगे तो 79 आएगा, तो आपका सी हो गया। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट अब जो है 2012 का एक ईयर का रहा, तो 2012 कल हो जाएगा, तो बाकी ये जो कोर सब्जेक्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।